Yes, hello everyone. Hi, good afternoon everyone. Good afternoon. How are you all? Good afternoon. Hi Purvi. Good afternoon everyone. I welcome you all to the platform of Infinity Learn. Yes, so we have came across with one more session on this chapter. The chapter name is Laws and Motion everyone और आज हम लोग जो है इस chapter को end करेंगे. I believe like you were continue on this particular chapter for part third till part third. ठीक है, तो part third तक में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली थी. हम लोगों ने law of conservation of momentum पढ़ लिया, momentum पढ़ा था, उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझा था, उसके फॉर्मूलास को हम लोगों ने बात कर ली थी. तो ये सारी चीजें हम लोग कर चुके थे इन द थर्ड पार्ट. आज का जो फोर्थ पार्ट है, वी आर ट्राइंग टू एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओके विद फ्यू न्यूमेरिकल्स. मैं फिर से बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स वोंट बी वेरी सिंपल. ठीक है, कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे, कुछ क्वेश्चन इट विल बी आउट ऑफ द बॉक्स. ऐसा लगेगा कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इस पूरे जो सीरीज है, इस सीरीज का मतलब ही यही है कि दैट वी आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज देयर एवरीवन. फाइन. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ session everyone. So once again I welcome you all to the platform of Infinity Learn, and my name is Shubhajit everyone, and we will be here for this particular session on the numericals of this chapter everyone. Fine. So आज का जो session है वो numericals के ऊपर होने वाला है. We will talk about the numericals. बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, ढंग के क्वेश्चंस होंगे. दो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे. सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज जस्ट फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शंस भी हैं आपके पास. द क्वेश्चन इज अ फील्ड गन ऑफ मास 1.5 टन फायर्स अ शेल ऑफ मास 15 kg with a velocity of 150 meter per second. Calculate the velocity of the recoil of the gun. आपको जो है वो recoil पता करना है. हाई हाई पूर्वी, हाई हाई मैक्सिमम द ब्रेन. फैंटास्टिक नेम. चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व. लेट मी गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम, है ना, 2 मिनट देते हैं आपके लिए टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड टू act on it and to solve this particular question. Please go on with this everyone. Solve कीजिएगा. Just focus on the question. Try to focus on the question. है ना? Read the question. It is very easy question by the way. The question says, a field gun of mass 1.5 ton fires a shell of mass 15 kg with a velocity of 150 meter per second. Calculate the velocity of the recoil of the gun. Yes, everyone. Anyone who can give the answer? Although we have 1 minute of time, you can just go with this. So maximum the brain is saying sir B. Okay, fine, no problem. What about others? और क्या सोच रहे हो आप लोग? Anyone else, please? और कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करे? 2 minutes of time. I'm just using fine. चलिए. So the time is up everyone, है ना? Let us solve this question. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो? What are the basic thing that you can find out to solve this particular type of question? So first of all we will be going with the solution, है ना? Solution से start करते हैं. So क्या चीजें हैं हमारे पास, कैसे आगे बढ़ना है? तो हमारे पास एक फील्ड गन है जिसकी जो मास दी हुई है that is 1.5 टन. ठीक है? So the mass of फील्ड FG, है ना, फील्ड गन वो दी हुई है 1.5 टन. 1.5 टन.
ठीक है। अच्छा, ये जो टन्स होते हैं इसको अगर मैं केजी में कन्वर्ट करना चाहूं, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर टन्स इनटू केजी, देन हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट? क्योंकि टन्स जो होते हैं वो ऐसा यूनिट्स में नहीं आते हैं मास के, सो आई विल बी कन्वर्टिंग दिस थिंग इनटू 1 टन विल बी इक्वल्स टू 1000 केजीज, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1000 केजी से, गॉट इट। सो आई विल बी गेटिंग हाउ मच? आई विल बी गेटिंग, इट विल बी अप्रोक्सीमेट, व्हाट इज इट, विल बी 1500, है ना, 1500, it will be 1500 kg, ठीक है। so 1500 kg will be the mass of the field gun, है ना, FG, ठीक है। और we have a shell, ठीक है। so the mass of the shell, so I'm writing S for the shell is 15 kg, 15 kg, got it। now what else it is saying? It is saying that the shell has been fired with a velocity of 100, and so velocity of the shell is 150 meter per second. Now it is saying that we have to find out the recoil. We have to find out the recoil, है ना? That reaction force. Like a gun has fired, है ना? एक गन जो है वो गोली चला चुकी है, तो जैसे गोली निकलती है, अगर आप छोटे से बंदूक को भी देखोगे तो एक झटका आता है पीछे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज रिकॉइल, ठीक है, उसे हम रिकॉइल कहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल, जिसे मैं VR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, गॉट इट। सो अगर लॉज ऑफ मोमेंटम के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू मोमेंटम द आफ्टर द कोलिजन। बस यही फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे एंड वी कैन राइट द मोमेंटम ऑफ फील्ड गन will be equals to momentum of shell, ठीक है। हाँ, मोमेंटम ऑफ शेल। सो मोमेंटम ऑफ फील्ड गन में इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ मास ऑफ फील्ड गन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इसका जो वेलोसिटी है, जो कि आपका रिकॉइल वेलोसिटी आएगा, विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ शेल का, सो मास ऑफ दिस शेल मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस शेल, ठीक है। सो ये हो गया, इट इज 1500 multiplication of recoil velocity will be equals to this mass will be what? It is 15 kg multiplication of 150 multiplication of 150. Now we can find out over here is that what will be the recoil. So VR will be equals to 15 multiplication of 150 divided by 1500, ठीक है। So this is what it will be there. So if I'm not wrong, this and this is complete out, so it will be like this. This 10 and this 10 is complete out, so VR, the recoil velocity, will be coming out 15 divided by 10, it will be 1.5 meter per second. That will be your answer, everyone. Fine. The answer for this following question is B. I hope this much is clear to everyone. ठीक है? I hope इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि that how to solve this particular question. Fine. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन था, कैसे करके हम लोगों ने सॉल्व किया, आई बिलीव दिस मच यू हैव अंडरस्टूड इट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, दिस इज अगेन, आप आराम से पढ़ो इसे, ठीक है, 2 मिनट का टाइम, आई विल गिव यू 2 more minutes and we will be moving forward with the answer. Read this particular question, it is for you, just solve it down. Again, let me help you out to read this, let me help you out to understand this particular question. Got it? So question is saying, question says, a boy of mass 5 kg at rest is acting upon by a force. Its velocity changes to 5 meter per second. Find its initial and final momentum. Very easy. You have to find the initial and the final momentum. Very easy, fantastic easy, ठीक है, बहुत ज़्यादा easy. Solve करो please. Anyone with the answers?
are not attending this session because no problem, Purvi. It is totally okay. Okay, fine. But we have ended it, है ना? So the next chapter will be gravitation. Okay, so I'm expecting that you and your friends might be joining this. Fine, everyone. So okay, we have 10 more minutes, 10 more seconds. Fine, the time is up, everyone, and let us solve this particular question. So again, the solution for this question is, it is saying that there is a boy of mass 5 kg. So I have a mass, let me write it like this way. The mass of the boy, which is given to me as 5 kg, no problem. Now it is saying that at rest, it is at rest. So initially it was at 0 meter per second because it was at rest. Fine. Then after that, rest is acting upon by a force, okay, and its velocity changes. Now its final velocity is now how much? It is 5 meter per second. Final velocity is 5 meter per second. Fine. Find its initial and the final momentum. We have to find out the initial and the final momentum. We have to find initial, P initial and final momentum. This is what we have to find. So we know the formula. What is the formula that we know? We know the momentum. We know the momentum, which is represented by small p, is equals to mass of the body multiplication of the velocity. Sorry, mass of the body multiplied with the velocity of the body. Fine. So how we are going to solve this question then? We know momentum p. So we are talking about P initial. For P initial, the mass will be same only. Multiplication of the velocity at the initial point, that is u. So P initial will be coming out to be mass, that is 5 kg, multiplication of the 0. So P initial, it is coming out to be what? It is coming out to be 0 Newton second. Fine. Coming out to be, sorry, it is not kg meter per second. Sorry, it is kg meter. Newton second is impulse. Sorry, है ना? So pi. Now, if we talk about the final momentum, it is mass multiplication of the final velocity, that is v. Got it? Final velocity, that is v. So p final, that is momentum final, will be 5 multiplication of the 5, which is p final, which is coming out to be 5 and 5, na? It is 5 and 5, right? So it is 25. It is 25 kg meter per second. That is going to be your answer. Okay, that is going to be your answer. So 20, 0, the first is initial and the second is final. So 0 kg meter per second and 25. Hai na? So the option will be B. I hope this much is clear to you. Fine. So I hope this much is clear to you, and this is going to be your answer, everyone. Now let us go with the next question. Let us understand the next question. The next question is this. Hai na? Now this is a very, what do you say, a different type of question, and it requires a what do you say, a figure. So I'll draw this particular figure, but I'll love to take this particular question after few minutes, no? Otherwise it will be confusing. So let us solve the next question first. Here we have the next question. Just read down. I'll give you 2 more minutes to solve this question, to understand this question, and just act on it. Okay, so 2 minutes are for you. Just go with that. Just solve it, everyone. Try to solve it. Now, what does the question says? What does the question is saying to you? The question says, a force of 5 Newton produce an acceleration of 8 meter per second square of a mass m1 and an acceleration of 24 meter per second square of mass m2. What acceleration would the same force provide if both of the masses are tied together?
Yes, fine. Okay, everyone. So just focus over here. Let us solve this question. है ना? That's fantastic, easy question. So do not worry about this. So solution says, what does the solution is saying? So we are having a force, है ना? So we are having a force F, which is given to us as 5 Newton. No problem in that. Given to us as 5 Newton. Produce an acceleration of, है ना? It is producing an acceleration of. So we are having an acceleration 1 because there are 2 acceleration in this question. It is saying that the acceleration 1, it is 8 meter per second square. Fine, no problem. Okay. On mass 1. So it is there for mass 1. No problem. After that, the same force, the same 5 Newton force is applied on the mass 2. Okay. And it is giving 24 meter per second square, which is m2 on the m2. Fine. Now the question is saying what acceleration would these same forces provide if the both of the masses are tied together. Basically, it is saying that these are two it is saying that ये दो जो forces है, ये दो अलग-अलग forces है ना? ठीक है, सॉरी, ये जो masses हैं, ये दो अलग-अलग masses हैं. 5 न्यूटन ऑफ फोर्स, 5 न्यूटन का जो फोर्स है, ये एक मास पे लग रहा है m1 पे, जो कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है. वही 5 न्यूटन फोर्स आपका मास 2 पे लग रहा है और वो आपको 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है. अब इसका कहना ये है कि देखो, मैं फोर्स इतना ही रखूंगा, ठीक है, लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि मैं मास 1 और मास 2 को, मास 1 एंड मास 2 को टाई अप कर दे रहा हूं एक साथ. ठीक है, तो जब हम टाई अप करते हैं तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ऐड द मासेस, और इसी को हम टोटल मास भी कह देंगे उस पूरे सिस्टम का, टोटल मास. सो इस टोटल मास को मैं इसे एम टी के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि रिप्रेजेंट करेगा दिस इज द टोटल मास. ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करेगा दिस इज द टोटल मास. फाइन. नाउ अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा that we have the acceleration a1 and a2, but we do not have the masses of m1 and m2. तो सबसे पहले तो m1 m2 निकलेगा, फिर हम लोग कुछ बात कर सकेंगे ना. So we know a basic formula जो हमें पता है from second law of motion, that is F equals to ma. ठीक है. Now we have the a for the both of the masses, and we have the force constant, that is 5 Newton. So if we talk about the mass 1, it will be what? अगर मैं mass 1 की बात करूं तो it will be force by acceleration. Now the force is 5 Newton divided by the acceleration, that is 8, है ना. This will be going to be the first m1. अगर मैं m2 की भी बात करूं तो m2 क्या होगा? That will be force 5 Newton and divided by 24. This will be the second mass. So अगर मैं total mass की बात करूं, हम है ना, m total की बात करूं, so it will be what? It will be mass 1 plus mass 2. दो masses को जोड़ देंगे, तो दो masses को जब जोड़ेंगे, so it will be 5 by 8 plus 5 by 24. ठीक है, 5 by 8 by 5 by 24. So what will be the total mass then? ठीक है, what will be the total mass? कोई बताओ total mass क्या होगा? What will be the total mass, everyone? Now please let me know what will be the total mass. Total mass क्या होना चाहिए? What will be the total mass? Total mass क्या होना चाहिए? ठीक है. If you try to solve this thing, it will be coming out to be, mass total will be coming out, that is 20 by 24. ये इतना आएगा. If you try to solve this thing, आप इसको solve करोगे, इसका आधा, that is 10, 16, then 5, then it is 8, है ना. So it will be coming out to be 5 by, sorry, half is 12 ना, हाँ, 5 by 6. इसको आप solve करोगे, it will be coming out to be 5 by 6 kg. ठीक है. Now we have the total mass, we have the force. Now we have to find out what? We have to find out the acceleration. कोई बात नहीं, same वही formula लगाएंगे. Force will be equals to mass total multiplication of the acceleration. Now the force is coming out to be 5 Newton only, and the mass total is 5 by 6, right? It is 5 by 6. Multiplication of the acceleration of the tied body. जो दोनों bodies जब जुड़ चुकी हैं, तब acceleration क्या होगा? So if you try to solve this thing, it will be coming out to be, it will be 5 multiplication of 6 divided by 5 will be equals to acceleration. ये 5 कट गया, तो acceleration की जो value आएगी overall उस पूरे body की, that is 6 meter per second square. That is your answer. ठीक है, पूरे body की जब वो tie up हो जाएगा, very good, right? ठीक है, 24, हाँ,
ठीक है. So the answer which is going to become of the total acceleration, that is 6 meter per second square, that is C. ठीक है. So A will be coming out to be 6 meter per second square. So this is one of the kind of the question. I hope you have understood this particular question. ठीक है. चलिए. So let us solve the next question then. Next question पे आते हैं everyone. Here we have one more question, है ना. Now I request everyone to please just look into this. Try to solve this thing. I am giving you 2 minutes to solve this. Got it? Here we have the 2 minutes. Now let me explain you this particular question, है ना. Let me explain this particular question to you. The question says, a block weighing 30 Newton is on a smooth horizontal surface and it is accelerated in the horizontal direction at the rate of 4 meter per second square by a force. The net force in horizontal direction acting on the block is. Yes, everyone. Now, please let me know the answers. Although the answer is it's a bit easy, but still. ठीक है. क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका जो वेट है वो 30 न्यूटन है और वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है एंड इट इज एक्सेलरेटिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली. वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट कर रहा है. फिर ठीक है, किसके रेट से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से बाय द फोर्स. फोर्स लग रहा तभी एक्सेलरेट कर रहा है. तो वो जो नेट फोर्स होगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वो क्या होगा? ठीक है, आपसे नेट फोर्स के बारे में बात किया जा रहा है कि वो जो एक्सेलरेट कर पा रहा है उस ब्लॉक को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वैल्यू से, तो उस नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? वो F का क्या वैल्यू होगा ये आपसे पूछा जा रहा है. प्लीज गो विद दिस. फाइन. सो टाइम इज अप एवरीवन. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन टू अस, है ना. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. फाइन. नाउ द क्वेश्चन इज, एक ब्लॉक है. मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली में ये फिगर बोलना क्या चाह रहा है. ठीक है, सो लेट मी हेल्प यू आउट टू सॉल्व दिस, है ना. सो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इफ यू आर एबल टू सी दिस. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे क्या है, एक ब्लॉक रखी हुई है. ठीक है, जिसपे एक ब्लॉक रखी हुई है. ठीक है, इस पे एक ब्लॉक रखी हुई है और ये क्या बोलना चाह रहा है कि इसका जो वेट है, ठीक है, अगर मैं इसकी वेट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट इट्स वेट, ठीक है, सो इट्स वेट कम अराउंड टू बी, इसका जो वेट है दैट इज वेट, है ना. सो वेट को हम लोग लिख सकते हैं m इंटू जी. सो दिस वेट इज कमिंग आउट टू बी 30 न्यूटन. इसे मैं 30 न्यूटन आ रहा है, वो 30 न्यूटन आ रहा है. फाइन. ठीक है, 30 न्यूटन आ रहा है. फाइन, नो प्रॉब्लम. अब क्या हो रही है इसमें कि इसमें एक फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही. इस पे एक फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही, दैट इज F. इस F की वैल्यू आपको निकालनी है कब? जब ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सॉरी, ये जब मूव कर रहा है कितना? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज व्हाट इट इज सेइंग. सो आपको F की वैल्यू निकालनी है. वो F की वैल्यू क्या होगी जब ब्लॉक जो है वो आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. तो देखो सिंपल सी बात है, हमें तो मास नहीं पता बॉडी की, तो हम पहले वही करेंगे. सो मास ऑफ द ब्लॉक, मास ऑफ द ब्लॉक जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है दैट इज कितना होगा? तो हमारे पास क्या, हमारे पास वेट दिया, तो मास विल बी व्हाट, दैट वेट
वेट, ठीक है, जिसे हम mg कहते हैं, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपका स्मॉल g, ठीक है। सो व्हाट इज वेट, दैट इज 30 न्यूटन, 30 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10, जो कि हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइन, इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस थिंग, यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग मास ऑफ द बॉडी, दैट इज 3 kg, ठीक है, दैट इज 3 kg। तो मास हमें मिल गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। हमें मास की वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू पता है। सो नाउ द एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास विल बी कमिंग आउट टू बी 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 4, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 12 न्यूटन, दैट इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 12 न्यूटन, सॉरी A is going to be your correct answer, that is 12 Newton. I hope इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन, फैंटास्टिक इजी क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन आई एम प्रोवाइडिंग यू 2 more minutes, ठीक है, 2 मिनट देता हूं, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो एवरीवन। नाउ लेट मी हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस। एक बार कोशिश करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। सो व्हाट इज द क्वेश्चन दैट इज टेलिंग टू अस इज, क्वेश्चन इज a ship of mass 3 into 10 to the power 7 kg initially at rest is pulled by a force of 5 into 10 to the power 4 Newton through 3 meters. Assuming that the resistance due to water negligible, the speed of the ship is. क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ द शिप्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो स्पीड ऑफ द शिप के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें मुझे लगता है 2-3 चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इट इज अ टाइपिंग एरर यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ये 2 नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे ये स्विच नहीं होती, ठीक है, 2 और स्विच नहीं है, बाय मिस्टेक इट इज अ टाइपिंग एरर। इट विल बी अ क्वेश्चन मार्क, ये क्या होगा, ठीक है, एंड इट इज न्यूटन, यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ, इट इज एन n न्यूटन, ठीक है। नाउ यू सॉल्व इट प्लीज। अब क्या होना चाहिए इसका आंसर, ये बता दो। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। व्हाट कुड बी द आंसर, क्या आंसर होना चाहिए इसका, व्हाट कुड बी द आंसर, इसका आंसर क्या होना चाहिए। नाउ लेट मी हेल्प यू आउट विद द आंसर एवरीवन। चलिए आंसर देख लेना, है ना। सो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, अ शिप ऑफ मास, ठीक है। तो मेरे पास मास दिया हुआ है, मेरे पास मास, सॉरी, मेरे पास मास ऑफ शिप दिया हुआ है कितना, दैट इज 3 into 10 to the power 7 kg है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में है। इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो u की वैल्यू मेरे पास 0 है, ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इज पुल्ड बाय अ फोर्स, तो एक फोर्स लगती है जो शिप को आगे की तरफ ढकेलती है, मतलब पुल करती है, और उस फोर्स का वैल्यू होता है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन, फाइन। अब क्या है, थ्रू 3 मीटर्स, तो मैंने एक डिस्टेंस भी कवर कर ली 3 मीटर्स की, फाइन। एज्यूमिंग दैट द रेजिस्टेंस ड्यू टू द वाटर, जो वाटर रेजिस्टेंस लगा रहा होगा उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा होगा, वो नहीं के बराबर है, वो नेग्लिजिबल है, मतलब नहीं के बराबर है। हमें स्पीड निकालनी है, मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो फाइनल स्पीड होगा, वो हमें निकालना है। अब देखो इस पूरे केस में वी हैव, हमें v की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनना। हमारे पास u है, हमें v की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास s है। तो आपने ना इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या होता है, दैट इज v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास a नहीं है, बाकी सारी चीजें, हमारे पास a नहीं है, बाकी सारी चीजें, फाइन है ना। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास a नहीं है लेकिन बाकी सारी चीजें, तो लेट अस फाइंड आउट द a। सो नाउ वी नो, हमें पता है कि F इक्वल्स टू होता है ma। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 4। मास ऑफ द शिप की वैल्यू दी हुई है, दैट इज व्हाट, दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 7। एक्सेलरेशन निकालना है, निकल जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 7, है ना। आप इसको सॉल्व करोगे, द वैल्यू ऑफ a दैट इज गोइंग टू बी कम आउट, इट इज 5/3, 5/3 10 टू द पावर 4, ये 7 ऊपर चला जाएगा, इसे 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकंड, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया इसका। नाउ वी हैव टू पुट दिस एंटायर वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन। ठीक है, सो v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो v स्क्वायर हमें निकालना है, माइनस यू स्क्वायर तो 0 है। ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ a, सो a इज 5/3 इंटू 10 टू द पावर -3, और s की वैल्यू मुझे निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, दैट इज 3। ठीक है, नाउ इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, है ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा दिस 3 एंड दिस 3 क्रॉस। ठीक है, सो यहाँ पे v स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, ये 0 तो कंप्लीटली हट गया। 2 इंटू 5 दैट इज 10, 10 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये v स्क्वायर है, सो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 10 इंटू 10 टू द पावर -3। किसी को बताओ, कोई बताओ v की वैल्यू क्या आ रही है, कोई बताओ v की वैल्यू क्या आएगी, बताओ v की वैल्यू क्या आनी चाहिए इसमें। ठीक है, क्या आएगी v की वैल्यू, सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लो ना यार, सॉल्व तो कर ही सकते हो। यहाँ पे 10 आएगी और 10 टू द पावर -3 को हम यहाँ पे 1000 लिख सकते हैं, ये क्रॉस हो गया। अब 1/100 है, 100 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 10, और ये 1 का तो रूट 1 ही होता है, 100 का जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 10, और 1 का रूट 1 ही होता है, सो v विल बी कमिंग आउट टू बी 1/10। ठीक है, 1/10 विल बी इक्वल्स टू 0.1, 0.1 क्या, मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ठीक है, दैट इज योर आंसर, एंड द आंसर फॉर द, इसका जो आंसर है विल बी सी। ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, इट इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा एंड यू हैव क्लियर्ड विद दिस। ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हो कि वी हैव यूज्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो, मोशन का इक्वेशन भी हम लोगों ने यूज किया हुआ है। ठीक है, और हम लोगों ने फाइंड किया था a, सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। 2 more minutes, 2 मिनट और देता हूं, सॉल्व कर लो यार। ठीक है, अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, a body of mass m is at rest, another body of same mass moving with a velocity v makes head on elastic collision with the first body after the first body start moving with which velocity? Fine, I am new. आयुष्मान, नो प्रॉब्लम आयुष्मान। रोहित इज सेइंग बी, 2v, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, ये आप आंसर नहीं कर सकते क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ी नहीं। देखो, अगर मैं बात करता सिर्फ कोलिजन की, ठीक है, सो आपने शायद आंसर दे दिया होता, सर कोलिजन हुआ है तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, फिर वो आगे बढ़ी होगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन की, जिसकी आप हम लोगों ने पढ़ाई नहीं। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब आपका कोलिजन होता है तो वेलोसिटी जो पहली बॉडी की है वो एट इट इज ट्रांसफर हो जाती है दूसरे बॉडी में। सो दैट इज व्हाई दिस आंसर इज गोइंग टू बी ए। तो इसे आपको नहीं पता था, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं ठीक से, चलो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस। ये देख लेते हैं एक बार।
ठीक है, एवरेज फोर्स, हाँ ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसे भी 2 मिनट, टेक योर टाइम एंड जस्ट सॉल्व दिस। ठीक है, आइए, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेज टू यू, है ना, कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, पढ़ो, 2 मिनट लो, फिर आंसर देना। ड्यूरिंग अ फुटबॉल मैच द बॉल shot towards the goal stuck the defender foot at the speed of 10 meter per second and it's bounced back at 20 meter per second. Then the time of impact was 0.2 seconds and the mass of the ball is half kilogram. Then average force exerted by the defender on the ball is. Yes everyone, please solve कीजिए इसे. What do you think, what will be the answer for this following question? आइए, please solve this. Fine, the time is up. Let me help you out to solve this question. Solution for this question is, देख लो इसे, है ना, देखो एक फुटबॉल मैच हो रहा था जिसमें एक जो फुटबॉलर है उन्होंने एक शॉट मारा जो कि गोल पे स्टक हो जाता है, जो डिफेंडर होते हैं उनको स्टक हो जाता है उनके फीट पे, और जब गोल मारी गई, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई किया गया, तो जो स्पीड थी उस वक्त, ठीक है, जो स्पीड थी उस वक्त, जो इनिशियल स्पीड थी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. फाइन, नाउ जो डिफेंडर थे उन्होंने उस बॉल को आगे भेजा, जब उन्होंने भेजा तो फोर्स लगाया होगा, तो अब उसकी जो वेलोसिटी हो गई दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. फाइन, नो प्रॉब्लम. अब क्या है कि ये जो इंपैक्ट हुआ, जब हम लोगों ने किक मारी, डिफेंडर ने किक मारी, तो ये जो इंपैक्ट हुआ दैट टाइम वाज 0.2 सेकंड. ठीक है, ये पूरे प्रोसेस में 0.2 सेकंड्स लगे. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाँ एक चीज और बोली गई है कि मास ऑफ द बॉल जो है आपका फुटबॉल दैट इज हाफ केजी, मतलब 0.5 केजी, ये बोला गया है. फाइन, नाउ द क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू आस्क यू कि कितने जोर से मारा, व्हाट विल बी द फोर्स. ठीक है, सो नाउ वी नो द फॉर्मूलाज फॉर द फोर्स, राइट. सो F की जो वैल्यू होती है, द फोर्स वैल्यू इज मास इनटू एक्सेलरेशन. फाइन, मास इनटू एक्सेलरेशन इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स. अब फोर्स हमें निकालना है, मास ऑफ द बॉडी विल बी द सेम. ठीक है, तो देखो एक चीज बताओ, मास हो गई, मेरे पास दो डिफरेंट वेलोसिटीज दी हुई और टाइम भी दिया हुआ, तो इस एक्सेलरेशन को फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम कर सकते हैं क्या? ये भी तो वही लिख सकते हैं. तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मास की जो वैल्यू होगी दैट इज 0.5, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास आई 20, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास थी 10 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट कितना है 0.2. ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ F दैट इज 0.5. ठीक है, ये आएगा 10 एंड इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, सो F की वैल्यू क्या आएगी 0.5, ये 10 ऊपर चला जाएगा, इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, सो दैट इज 50, ये 50 हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन 0.5, तो F की वैल्यू will be coming out to be, F की वैल्यू ये हो जाएगी 50 मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाफ, तो द F की वैल्यू आएगी how much, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, इतना दूर मैं समझ रहा हूँ, इट्स 20 and 10 and 20, राइट. T की वैल्यू तो दी हुई है, मास भी है, फोर्स भी है. फाइन, सो F की वैल्यू क्या आ गई 0.5 आ गई यहाँ पे, ये 50 होगी मल्टीप्लिकेशन, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 25 न्यूटन. जो फोर्स की वैल्यू है वो 25 न्यूटन होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास 25 तो कोई आंसर ही नहीं है. ठीक है,
फाइन। हाँ, तो कैसे होगा और क्या होगा, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है इसमें? डिफेंडेड फूड ऑफ द स्पीड 10, ठीक है, बाउंस बैक होता है 20 मीटर से, टाइम ऑफ द इंपैक्ट वाज 0.2, बाकी सब तो चीज ठीक है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी सही चीज है। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉल एंड दिस पर्टिकुलर बॉल आफ्टर किकिंग, ये दोनों चेंज है, लेकिन ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है इनिशियल और फाइनल, ये तब के लिए है जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ पे एक माइनस पुट कर सकता हूँ ये शो करने के लिए, ये जो 20 मीटर पर सेकंड था, ये आपका 10 मीटर पर सेकंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही माइनस है, यहाँ पे -10 नहीं है, फॉर्मूले में ही माइनस है, ठीक है। सो दैट इज द प्रॉब्लम, है ना। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी जो हम लोगों ने डायरेक्शन मिस कर दिया। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये भी ध्यान रखना है, 0.5 हो गई, सो इट विल बी -30 डिवाइडेड, सॉरी, will be -30 divided by 0.2, फाइन। इसको सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आएगी 0.5 और ये हो जाएगी -30 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100 क्यों, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 ना, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगी। Now if you try to solve this thing, it will be 300 divided by 2, that is 150, ठीक है। So f की वैल्यू क्या आ गई, f की वैल्यू आ गई 150 माइनस में, है ना, 150 आई, 150 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.5 माइनस 150 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0.5, सो f की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, दैट इज 7। सो दैट इज वन ऑफ द डायरेक्शन। आपने किक की, बॉल दूसरे डायरेक्शन में जाएगी तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, सो वी हैव टू पुट दैट साइन, ठीक है, कि वेलोसिटीज में वो साइन का साइन देखते ही हैं, फाइन। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। लेट अस मूव फॉरवर्ड, है ना, आगे भी देख लेते हैं। अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ कार, ठीक है, व्हाई नॉट यू टेक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज योर होमवर्क, ठीक है, ऐसे हम एक होमवर्क की तौर पे देख लेते हैं, होमवर्क, ठीक है, होमवर्क, ये होमवर्क हो गई आपकी। और ये जो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दी थी, ठीक है, जो थोड़ी टफ है, लेकिन मैं फिगर बना देता हूं ताकि आप लोग इसे ट्राई कर सको। सो फिगर विल बी लाइक दिस, एक वॉल है, सो दिस इज अ वॉल, ठीक है, सॉरी, एक वॉल है, वन मोर, वॉल है, फिगर कुछ इस तरह थी, फाइन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देयर इज अ बॉल, ठीक है, लेट इट पुट इट लाइक दिस वे, इसको कॉपी कर लो, और बॉल बना लेते हैं, फाइन, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद दिस इज, दूसरा कोई कलर, सो चेंज कर लो इसको, थिकनेस शुड बी चेंज, ठीक है। सो ये एंगल बना रहा है कुछ यहाँ पे ऐसे, नाउ, और ये एंगल बना रहा है कुछ यहाँ पे ऐसे, फाइन। नाउ इट इज गिवन टू अस इज दिस वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है कि दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जाएगा, मास ऑफ 100 ग्राम, ठीक है, एक 100 ग्राम है ऑफ द बॉल स्ट्राइक्स द वॉल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड द एंगल शोन एंड इट्स रिबाउंड, वो रिबाउंड भी करता है, ठीक है, एट विद द सेम स्पीड,
if the contact time is 2 into 10 to the power minus 3 seconds, what will be the force applied by the body? So ये फिगर है और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है. So I don't know, ठीक है, whether you know this particular concept or not, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा. So I will be also giving you this as your homework, है ना, ये भी आपके होमवर्क में ही जाएगा. आप इसको एक बार ट्राई कर लेना, अदरवाइज इन द नेक्स्ट सेशन I'll solve in front of you. ठीक है, मैं आपके सामने बताऊंगा. देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. ठीक है, सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या होता है कि दो फोर्सेस होते हैं. मान लेते हैं कि बॉल जो है वो नीचे से बाउंस किया और वो जा रहा है ऊपर. ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ द मोशन विल बी फ्रॉम डाउन टू अप. सो ये जो फोर्स है, जो ये फोर्स है जो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, नाउ दिस फोर्स विल बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सेम डायरेक्शन. ठीक है, दो अलग अलग डायरेक्शन में ये डिवाइड हो जाएगी. सो इट विल बी कॉजिंग, वो फोर्स हो जाएगा. ठीक है, एक इस तरफ जाएगी, एक इस तरफ जाएगी. जो इस तरफ जा रही है, जो इस तरफ जा रही है, सी इट इज फ्रॉम वर्टिकल, राइट. सो जो एंगल बनेगा, देख लो, ये जो एंगल बनेगा ये वर्टिकल से बनेगा, दैट इज 60 डिग्री. अगर ऐसा हो रहा है तो व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज, हम यहां लिख सकते हैं कि mg मास ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी mg. ठीक है, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी cos 60 और ये हो जाएगी mg sin 60. ठीक है, सिमिलरली सेम वैल्यू यहां पे भी आएंगे. ठीक है, सिमिलरली द सेम वैल्यूज विल बी कमिंग ओवर हियर आल्सो. सो इट विल बी लाइक दिस एंड दिस, सॉरी, इट विल बी दिस एंड दिस. फाइन, ये दो वैल्यूज होंगी. नाउ व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज, इट विल बी एंगल कहां से बन रहा है. Now that is a very good question. एंगल कहां से बन रहा है, तो if it is so, it is again it is making from the vertical. So vertical same यही वैल्यू हो जाएगी, it will be mg sin 60, है ना, और ये हो जाएगी mg cos 60. ठीक है, ये मास हो जाएगी, then you can find out the force also. ठीक है, सो वेट आपका हो जाएगा, आप फिर डिवाइड करोगे, मास ऑफ द बॉल इट इज गिवन टू अस. ठीक है, इंपैक्ट टाइम आपको दिया गया है, चेंज इन मोमेंटम आप निकालोगे. व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम, फिर आपको मास मिलेगी, उस मास के वैल्यू को फिर आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज. ठीक है, तो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया हाउ इट इज गोइंग टू अप, है ना. फाइन, हाय हाय मयूर. सो दिस इज ऑल फॉर द डे एवरीवन. बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए. अगर ये मैं ये क्वेश्चन आपको कल नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा एंड इंक्लूडिंग विद दैट इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन. ठीक है, ग्रेविटेशन सेशन भी स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. आई होप यू हैव एंजॉयड इट, है ना. आई होप यू हैव learn the entire thing. Now moving next everyone, if you have liked this entire session, आपको लगता है कि थोड़ा बेनिफिशियल है, सही चल रहा है सारी चीजें, ठीक है, and you want to join our live batches, ठीक है, so you can contact to the एक गूगल फॉर्म आ रहा होगा आपके डिस्क्रिप्शन में, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कर दो और फिल करने के बाद आप हमारे जो टीम है वो आपको कांटेक्ट करेगी एंड दे विल बी हेल्पिंग यू आउट दैट हाउ यू कैन कनेक्ट विद अस. फाइन. और कनेक्शन जो जहां तक बात है कि क्वेश्चन आंसर की, तो यहाँ पे ऐसा है कि यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दी टेलीग्राम ऑल्सो. इंक्लूडिंग विद दैट हमारे पास एक ऐप है, ऐप ऑफ इन्फिनिटी लर्न. आप उसमें जाओगे, सो वी हैव क्रिएटेड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज नोन एज CYOT, है ना, क्रिएट योर ओन टेस्ट. आप वहां पे एक सब्जेक्ट चूज करोगे, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन चूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप डिफिकल्टी लेवल्स भी चूज कर सकते हो विद द टाइम. फिर आप चेंज कर सकते हो कि कैसे काम कर सकते हैं उसमें. ठीक है, कैसे टेस्ट दे सकते हो. दिस इज ऑल फॉर द डे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. आई होप यू हैव लाइक्ड इट, है ना. आई होप यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. So we are meeting on the next very Monday, next Monday at 3:50. Okay. So thank you everyone for joining, and please do come. We are going to start a new chapter, that is gravitation. Thank you everyone. Bye. Take care.